अच्छा, जितनी बार सिराज के बोल्ड होने वाली फोटो मेरे सामने आ रही है ना स्क्रीन पे, उतनी बार मैं सिराज से कह रहा हूँ पीछे देखो पीछे। चलिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, जो बीत गया सो बीत गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अगली बारी में बदला जरूर लिया जा सकता है इस हार का। बात तो सही है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। केवल 22 रन से मिली हार फैंस के लिए पचाना उतना ही मुश्किल है जितना आज से 26 साल पहले पाकिस्तान के हाथों 12 रन से हार पचाना मुश्किल था। जैसे ही लॉर्ड्स टेस्ट में सिराज का विकेट गिरा, कुछ इंडियन फैंस ने 26 साल पहले हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच चेन्नई टेस्ट की फुटेज वायरल कर दी। बड़े खतरनाक लोग हैं। जिस तरह से परसों सिराज बशीर की गेंद पर बोल्ड हुए और भारत एक करीबी मैच हार गया, ठीक उसी तरह 26 साल पहले सकलेन मुश्ताक की गेंद पर बोल्ड हुए थे जवागल श्रीनाथ, और भारत पाकिस्तान के खिलाफ वो चेन्नई टेस्ट 12 रनों से हार गया था। जिन्होंने भी वो मैच देखा था उन्हें याद होगा कि उस मैच में सेंचुरी लगाने वाले सचिन ड्रेसिंग रूम में बच्चों के जैसे रोए थे, क्योंकि भारत वो टेस्ट जीतने की कगार पे खड़ा था। 1990 के दौर में ज्यादातर ये देखा जाता था कि टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर मैदान पर आते ही सरेंडर कर देता था, मगर 26 साल बाद ऐसा कोई नहीं कह सकता कि टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर फाइट नहीं करता। जडेजा और रेड्डी को अगर छोड़ दें तो लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में बुमराह और सिराज ने मिलकर 84 गेंदें खेली, यानी 14 ओवर। वहीं दूसरी तरफ गिल, जायसवाल और पंत मिलाकर सिर्फ 26 गेंदें खेल पाए दूसरी पारी में। बताओ, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। फैंस को कई दिनों तक लगेगा कि अगर हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने पहली पारी में 20-30 रन एक्स्ट्रा बना लिए होते तो जड्डू भाई की पारी बेकार न जाती। बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ का एक ही उपाय है कि बाकी 2 टेस्ट मैच जीत जाओ भाई साहब। कैसे होगी मैनचेस्टर की पिच? इस पर तो रवि शास्त्री की लाइन ही सूट करती है कि पिच को निकालो गेम से, बस 20 विकेट लेने भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर लॉर्ड्स में तो हम 20 विकेट ले भी लिए, वो भी जल्दी, मगर फिर भी हारे क्योंकि हम अपने 20 विकेट बचा नहीं पाए। यानी उनके 20 लो पर अपने 20 विकेट मत दो भाई साहब, सिंपल। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इसके लिए अब सवाल ये कि मैनेजमेंट अगले टेस्ट में कैसा प्लेइंग 11 तैयार करेगा, उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा। वेल, टेस्ट सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही टीम इंडिया के लिए हो सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बुमराह को आराम दिया जाए। वहीं एक खिलाड़ी तो अगले टेस्ट में ड्रॉप होने की कगार पर है, जो कि है करुण नायर। तो क्या डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस कहने वाले नायर को क्रिकेट ने आखिरी चांस दे दिया है? क्या अब उनका चांस खत्म हो चुका है? क्या करुण नायर की जगह साई सुदर्शन आएंगे प्लेइंग 11 में, या ईश्वरन को भी टीम मैनेजमेंट मौका दे सकती है? वेल, नायर ने 8 साल के बाद इस सीरीज के जरिए टीम इंडिया में वापसी की थी। ऐसे में नजरें उन पर थी कि वो इस सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं, मगर लीड से लेकर लॉर्ड्स तक हर मैच में करुण नायर ने निराश ही किया। यहां तक कि पहले टेस्ट में डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन को ड्रॉप करके करुण को ही दूसरे और तीसरे टेस्ट में मौका दिया गया, लेकिन लगभग हर पारी में शुरुआत हासिल करने के बावजूद नायर उसे बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। इस सीरीज में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर से सिर्फ नायर ही एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने अर्धशतक नहीं जमाया। उनका सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 40 रहा, जो लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में आया। नायर के बल्ले से 3 टेस्ट की 6 पारियों में सिर्फ 131 रन आए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नायर का तो अगले टेस्ट से बाहर होना लगभग तय नजर आ रहा है, लेकिन नजरें बुमराह पर भी होंगी। टेस्ट सीरीज से पहले ही इस बात का ऐलान हो चुका था कि बुमराह इस सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे। लीड्स और लॉर्ड्स में बुमराह टीम का हिस्सा रहे, जबकि एजबेस्टन में उन्हें रेस्ट दिया गया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया अगले टेस्ट मैच में भी उन्हें रेस्ट देगी या नहीं। अगले टेस्ट में टोटल 9 दिन का ब्रेक है। ऐसे में क्या इस ब्रेक को उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करके टीम इंडिया उन्हें मैनचेस्टर में उतारेगी या नहीं? सबकी नजरें इस पर होंगी। अगर गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल पहले से तय फॉर्मूले पर कायम रहते हैं तो बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। लॉर्ड्स में बॉल से कमाल मगर बल्लेबाजी में फेल होने वाले वाशिंगटन सुंदर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी पहली पारी में बैटिंग अप्रोच और दूसरी में 0 रन की पारी जो है वो भारी पड़ सकती है। एजबेस्टन टेस्ट के बाद लॉर्ड्स में भी सुंदर के सिलेक्शन पर सवाल उठे थे। सवाल यह था कि क्या उनकी जगह मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव को नहीं चुना जाना चाहिए था। एजबेस्टन में तो सुंदर बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन लॉर्ड्स की दूसरी पारी में उन्होंने अपनी बॉलिंग से कहर बरपाया और इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, मगर बैटिंग में वो दोनों ही पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में क्या टीम इंडिया उनकी जगह पर एक रेगुलर स्पिनर को खिलाएगी, यानी क्या कुलदीप अगले टेस्ट मैच में टीम में आएंगे? इस पर भी गहरा चिंतन किया जाएगा। वैसे आप बताइए, अपने चिंतन के हिसाब से कमेंट करके बताइएगा कि क्या चेंजेस होने चाहिए आपके हिसाब से चौथे टेस्ट में, और टीम में आप किसको आता और टीम से किसको जाता देखना चाहते हैं। उस प्लेयर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं यहां पर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।